हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है, इसके राजन सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ये आज आप लोगों की लास्ट सीरीज है। इसके बाद जो आपके 2015, 2016, 2017 इस तरह से 2022 तक के पेपर को यानी पेपर्स को सॉल्व करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आप लोग लाइक भी ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत करनी रहती है। हैंड राइटिंग नोट्स भी लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, और अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराने की हर वक्त हमको ये रहती है कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा पाएँ। तो एक लाइक तो आप लोगों का बनता ही है। चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निबंध किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए निबंध से आशय। गद्य की वो विधा निबंध कहलाती है जिसमें लेखक अपने विचारों तथा भावों को संगठित स्वरूप के साथ प्रस्तुत करता है। निबंध गेहूं बनाम गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाते हैं। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी हो जाते हैं। अशोक के फूल ये हो जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका, अपठित अवतरण से क्या तात्पर्य है? अपठित का आशय होते हैं ना पढ़ा हुआ। अपठित अवतरण वे अवतरण होते हैं जो पढ़े हुए नहीं होते हैं। अपठित अवतरण हल कराने का उद्देश्य यह देखना होता है कि क्या छात्र दिए हुए भावों को बिना कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जाने भी समझ सकता है। यह गद्य एवं पद दोनों में पूछे जाते हैं। व्यंजन के लेख भेद को स्पष्ट करें। व्यंजन के लेख भेद। व्यंजन को दो प्रकार से लिखा जाता है। व्यंजन लिखने का ढंग इस प्रकार है: खड़ी पाई के साथ, बिना खड़ी पाई के साथ, अड़ा छा टा ढा ढा दा रा बिना खड़ी पाई के लिखे जाने वाले व्यंजन है। उपर्युक्त अक्षरों को छोड़कर शेष समस्त शब्द जैसे का, खा, गा, घा खड़ी पाई के साथ लिखे जाते हैं, अतः इन्हें खड़ी पाई के साथ लिखे जाने वाले व्यंजन कहते हैं। रेफ, रकार तथा हकार से क्या आशय है? उदाहरण सहित समझाएं। रेफ, इसका प्रतीक इस तरह से होता है, जब किसी वर्ण पर यह प्रतीक यानी ये जो प्रतीक है प्रतीक होता है तो हम उसे रेफ कहते हैं। वास्तव में किसी शब्द में रा के पीछे कोई व्यंजन रहने पर रा व्यंजन के ऊपर रेफ का रूप धारण कर लेता है, जैसे कर्म, धर्म, मर्म आदि। रकार, व्यंजन से संयुक्त रकार वर्ण के नीचे इस रूप में लिखा जाता है, जैसे वज्र, राष्ट्र, चक्र। हकार, हकार का उदाहरण नीचे दिया गया, देख लें। ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्रह्मा। लिपि की परिभाषा दीजिए। लिपि की परिभाषा, जिस रूप में वर्ण अक्षर लिखा जाता है उस रूप को लिपि कहते हैं। हम सभी अपने विचारों के आदान प्रदान में साहित्य प्रदान करने हेतु तथा दूसरे लोगों को लाभ पहुंचाने हेतु ध्वनियों के कुछ चिन्ह बना लेते हैं। इन ध्वनियों चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। क्वेश्चन है, जीवनी तथा आत्मकथा में कोई चार अंतर बताएं। जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर। जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर क्या होता है? अपने शब्दों में आप समझ लें कि जीवनी जो होती है वो किसी के बारे में लिखी जाती है। आत्मकथा यानी अपनी ही कथा लिखी जाती है। जीवनी में कम सच्चाई होती है और आत्मकथा में ज़्यादा सच्चाई होती है ना। वो जीवनी काल्पनिक भी हो सकती है, लेकिन आत्मकथा काल्पनिक नहीं हो सकती है, क्योंकि हम अपने बारे में लिखेंगे तो हमें अपने बारे में पता है, तो हम काल्पनिक तो नहीं लिखेंगे। लेकिन हमारे बारे में कोई लिखेगा तो उसको क्या पता हम क्या हैं, कैसे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अब देख लेते हैं इसमें आपका, जीवनी किसी के जीवन पर आधारित होती है, जबकि आत्मकथा में लेखक की स्वयं की कथा होती है। जीवनी
संस्मरणात्मक नहीं होती, जबकि आत्मकथा संस्मरणात्मक होती है। आत्मकथा में लेखक के बीच की घटनाओं का चित्रण होता है, जबकि जीवनी में नहीं होता है। जीवनी में लेखक द्वारा किसी साहित्यकार के जीवन के विशेष विषय में लिखा विवरण होता है, जबकि आत्मकथा में किसी साहित्यकार द्वारा स्वयं के किसी विशेष पर लिखा विवरण होता है। प्रत्ययों उपसर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, जबकि उपसर्ग किसी शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं। मौन वाचन किसे कहते हैं? जो वाचन बिना आवाज किए मन ही मन में पढ़ा जाता है वो मौन वाचन कहलाता है ना। जो धीरे धीरे से अपने मन ही मन में पढ़ लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो मौन वाचन, जिसमें आवाज नहीं है निकलती। जैसे अब हम पढ़ रहे हैं तो आवाज है ना, लेकिन जब अगर मौन वाचन करेंगे तो आप वो आवाज नहीं सुन पाएंगे। हम तो अपने मन ही मन में पढ़ रहे हैं ना। विशेष्य किसे कहते हैं? उदाहरण बताएं। विशेषता शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण, तान्या सुंदर बच्ची है, यानी विशेषण सुंदर है और विशेष तान्या है। मुझे लाल गुलाब पसंद है, तो विशेषण क्या है? लाल है और विशेष क्या है? गुलाब है ना। तो इस तरह से हो जाता है। हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्ते पतंति। वैसे यहाँ वृक्षात पत्राणि पतंति, वृक्ष पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंति। राम घर जाता है, राम गृहम गच्छति। अनुच्छेद का उचित शीर्षक चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अथवा उपर्युक्त शीर्षक लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो देख लेते हैं। शीर्षक प्रासंगिक होना चाहिए, शीर्षक बहुत संक्षिप्त होना चाहिए, शीर्षक एक शब्द अथवा एक वाक्यांश या एक छोटे वाक्य से अधिक नहीं होना चाहिए। कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो कहानी शिक्षण की उपयोगिता, पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बोध की गति में वृद्धि करना, तथ्य को स्मरण करने की क्षमता का विकास करना, पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करना, पाठ किए गए अंश को समझने की क्षमता उत्पन्न करना। कारक किसे कहते हैं? उनके नाम तथा विभक्ति चिन्ह लिखिए। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया का अन्य शब्दों से संबंध होता है उसे कारक कहा जाता है। कारक के 8 भेद होते हैं। इन 8 भेदों एवं उनके चिन्ह निम्नलिखित हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के साथ संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, यानी अपादान मतलब अलग होना। संबंध का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में पर संबोधन है, रे, अरे। इस तरह से हो जाता है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, की के अधिकरण में पर संबोधन है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से 4 पंक्तियों का कोई एक श्लोक लिखिए। आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद ही करना है, बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। ये आते ही आते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीया समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम अद्य वा मरणमस्यु युगान्तरे वः न्यायात् पथा परविचलन्ति पदम ना धीरा। सेकेंड है जाडन धियो हरिति सिच्यति वचि सत्यम मनोनन्ति दशन्ति पाप मपा करोति लक्ष्मी तनोति वितनोति चा दिक्षु कीर्ति सडेगत्या कथया किम न करोति पुंसाम। फिर उसके बाद ये आपकी थर्ड हो जाती है। इसमें ये कहा गया है कि 4 पंक्तियों का श्लोक लिखें। तो आप 4 कोई सी भी याद कर सकते हैं। हालांकि आपको याद तो करना रहेगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इसमें से इसका हिंदी अनुवाद पूछ लिया जाए तो दूसरी आपको याद तो होगी। तो आप 2 से 3 श्लोक ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। तो माँ दीवः पुरुषः पुरावः तमस्य विखस्य परम विधानम वित्तासी वेदियम चा परम चा धाम तव्या तत् विश्व मन्नत रूप। उसके बाद ये आपका हो जाता है जय जय है भगवती सुर भारती त्वं चरणों प्रणयामा नादत्तवं बपि जय वगीश्वरी शरतम ते गच्छामा। फिर उसके बाद आपकी है बासंसी जीराणी यथा विहाय नवानि गृहयाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्या न्याय निन्यानि संयान्ति नवानि देहि। तौमसी शरण्या त्रिभुवनध्या सुरमुनि वदन्ति चरणा
नव रस मधुरा कविता मुखरा सिम तरु चिरु चिभ रणा। 7th नंबर पे हो जाती है आपकी असीना भव मानस हंसे कुदंतु हीरा सिद्ध वले हर जड़तम कुरु बुद्धि विकासम सित पड कजरुचि विमले न जाने किम पुण्य फलित धुना नो भगवती प्रियो देशो जाता तव जल कणे नष्टे कलुषा हरिद्वारम काशी तव तट महत्तम कथयतः प्राग स्थिरार्थार्णा परितुलनीयस्स तटे। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। मक्षिका बहवा माँ तक्रम यानी मक्षिका मतलब होता है मक्खी, बहवा मतलब बहुत सारे, माँ का मुझे और तक्रम मतलब छाछ हो जाता है। निम्नलिखित संस्कृत शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। मनोरथा सज्जना वसंतोत्सव मधवरिया। तो मनोरथा मन प्लस उरथा, सज्जना सत प्लस जना, वसोत्सव यानी वसंत प्लस उत्सव, मधवरिया यानी मधु प्लस अरिया। संबंध कारक किसे कहते हैं? उदाहरण भी लिखिए। इसमें अन्य के साथ संबंध या लगाव प्रकट होता है, वहाँ संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति का, की, के, रा, री, रे है। जैसे यह प्रेमचंद का उपन्यास है, मेरे घर आना, ये सब हो जाते हैं। भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण है? भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के कारण है वर्णों की शीघ्रता से, यानी वर्णों को शीघ्रता से बोल देना। यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहले एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के कारण पूछने हैं। तो वर्णों की शीघ्र यानी जो वर्ण है उसको शीघ्रता से बोल देना। उच्चारण करते समय जीभ को दबाना, यानी क्या है, जीभ को दबाना नहीं चाहिए, आपको खुली आवाज में बोलना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। रुक रुक कर बोलना। आप कोई एक शब्द कह रहे हैं फिर रुक रहे हैं, मतलब इस तरह नहीं रुकना है। ठहरना है, ठहराव के लिए चिन्ह भी है, लेकिन उस तरह से नहीं रुकना है कि जैसे आपको लगे कि हाँ आप अटक अटक के पढ़ रहे हैं। वर्णों को बोलते समय नाक में से सुर निकालना, तो देखिए कितने खराब लगते हैं जब आप नाक से सुर निकालते, तो ये भी एक क्या होता है, अशुद्ध उच्चारण होता है। दीन भाव से स्वर का उच्चारण करना, तुतलाकर बोलना, बुदबुदाकर बोलना, उच्चारण अपूर्ण करना, संगीतमय स्वर में बोलना, वर्णों को फेंक कर बोलना, बोलते समय गले में से गड़बड़ाहट की ध्वनि का निकलना, उच्चारण का समुचित अभ्यास न होना भी दोष का कारण है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं उसका समुचित जब अभ्यास नहीं होगा तब भी आप दोष होगा। कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के क्या क्या लाभ है? कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के लाभ, कक्षा में शोर नहीं होता है, मौन वाचन से थकान कम होती है, मौन वाचन से समय की बचत होती है, मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के वाचन में बाधा उपस्थित नहीं करता है, सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, ये मौन वाचन के क्या लाभ हो जाते हैं। हालांकि इससे कुछ अगर कहा जाए तो इससे कुछ नुकसान भी होता है। कैसे? जैसे हानि का मतलब कि भाई कोई चीज़ बच्चा पढ़ रहा है और वो मौन वाचन कर रहा है, सस्वर वाचन नहीं कर रहा है, तेज नहीं पढ़ रहा है, तो क्या होगा, हमें नहीं पता चलेगा कि वो सही पढ़ रहा है या गलत पढ़ रहा है ना। हालांकि क्या होता है कि जब इंसान मैच्योर हो जाता है, उसको बहुत चीज़ों का नॉलेज हो जाता है, अगर तब वो मौन वाचन करता है तो उसमें त्रुटि होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। लेकिन जब बच्चा भी छोटा है, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में, 5वीं कक्षा में, और हो सकता है अभी वो तो सीख रहा है, हो सकता है उससे भी कोई गलती हो और हम उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो मौन वाचन कर रहा है ना, तो इस तरह से हो जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु ले जाने वाले स्थलों पर प्रकाश डाले। तो उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु ले जाने वाले स्थलों में पुस्तकालय, इसमें शिक्षाप्रद पुस्तक छात्रों का ज्ञानवर्धन करती हैं। ऐतिहासिक इमारतें, इन इमारतों के माध्यम से छात्र अपने ऐतिहासिक विरासत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और भी बहुत जैसे ऐतिहासिक विरासत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, कैसे लोग पहले थे, कैसे स्ट्रगल किया, किन लोगों ने किया, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, हम ही सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो हम गुजर चुके हैं
तो उन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया भाई, जब युद्ध किए तो कितनी कितनी बार युद्ध किए, उसके बाद उनको बहुत युद्धों के बाद उनको सफलता प्राप्त हुई। तो ये सब चीज़ें जब बच्चों को बताई जाएंगी, वहाँ पे भ्रमण करने के लिए ले जाया जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा, उनकी बनी इमारतों के बारे में बताया जाएगा, फिर उनसे रिलेटेड बातें भी बताई जाएंगी कि इन्होंने इस तरह से स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया लेकिन हारते रहे, लास्ट में इन्होंने एक युद्ध में भाग लिया जिसमें वो जीत गए। इस तरह से जब बच्चों को आप समझाएंगे तो उनकी भी समझ में आएगा कि अगर हम आज संघर्ष कर रहे हैं, आज हम जीत नहीं पा रहे हैं, तो अगले कुछ दिनों में या अगले दिनों में हो सकता है हम जीत भी जाए, है ना। ये भी तो होता है। तो बच्चों में ये सब भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय किन किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए? भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय निम्न तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। किसी कविता के भाव और शैली से छात्रों को परिचित कराना, छात्रों की कल्पना शक्ति तथा भाव के समीक्षा कर सकने की शक्तियों का विकास करना, अपने शब्दों में कवि के भाव को व्यक्त करने की क्षमता पैदा करना, ये हो जाता है। कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर पिता को खुशी प्रकट करते हुए पत्र लिखिए। तो भाई खुशी प्रकट हुए पत्र लिखते हैं। पिताजी को पत्र। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं सकुशल हूँ, आपकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ। मेरे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा फल 28 मार्च को आया। जो भी मार्च आप डेट लिखना चाहें या आप सिर्फ ऐसे ही लिख दें कि मार्च में आया, अप्रैल जो भी मंथ चल रहा हो वो आप लिख दें, है ना। इसमें मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ या आई हूँ। मुझे अपनी सफलता पर अपार खुशी हो रही है, जिसे मैं आपके पास यानी आपके साथ बांटना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अपनी कुशलता का समाचार शीघ्र दीजिएगा। शेष कुशल आपकी यानी आपका आज्ञाकारी पुत्र या आपकी आज्ञाकारी पुत्री। और XYZ आप कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, नाम ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि आप XYZ भी लिख सकते हैं ना। दिए गए आपठित अनुच्छेद का अर्थ एवं शीर्षक लिखिए। शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, मिल जाता हमको स्वर्ग द्वार। उपवन में है गुलाब सुंदर, पर माँ की गोद में इनसे बढ़कर तेरी छवि है अपार। झलमल पर ये सब लगते धुंधले, तेरे दांतों की धुत निहार। अर्थ क्या है? बालक की सुंदर छवि को देखकर ऐसा लगता है कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। बगीचे में ऐसे सुंदर गुलाब के फूल खिलते हैं, पर माँ की गोद इन गुलाब के फूल से भी बड़ी है। तेरी सुंदरता बेमिसाल है, पर तेरे दांतों की चमक के सामने ये सब धुंधले प्रतीत होते हैं। शीर्षक क्या है? ममता है इसका, ठीक है ना। उसके बाद है भाषा शिक्षण के कौन कौन से कौशल हैं, किन्हीं 2 कौशलों के उद्देश्य को लिखिए। तो भाषाई कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। शुभोपाली, है ना। भाषा शिक्षण के कौन कौन से कौशल हैं, तो आपको किन्हीं 2 के उद्देश्य लिखने हैं। तो उद्देश्य देख लेते हैं। वाचन, पढ़ने के उद्देश्य। वाचन द्वारा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास, अर्थ ग्रहण की क्षमता उत्पन्न करना, ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि बालक पाठ पढ़कर भाव समझ सके। आत्मसात किए गए विषय को बालक दूसरों को भी समझा सके, ऐसी योग्यता उत्पन्न करना। लिखने के उद्देश्य भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करना, शुद्ध वर्तनी में लिखने की योग्यता प्राप्त करना, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करने की क्षमता का विकास, व्याकरण संबंधी शुद्ध भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास। भाषा शिक्षण में वाचन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। वाचन एक कला है और वाचन कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए अभ्यास की नितांत आवश्यकता है। वाचन की योग्यता न रखने में व्यक्ति संसार की सांस्कृतिक महानता में अपने अस्तित्व का आनंद नहीं ले सकता। जीवन चरित्र, इतिहास, काव्य, कहानियां, लेख, उपन्यास मनुष्य के लिए जिस उद्देश्य से लिखे जाते हैं उनका पूर्णतः आनंद और लाभ स्वयं पढ़कर ही उठाया जा सकता है। कक्षा में बच्चों के बैठने की व्यवस्था को ठीक करने के उद्देश्य से बेसिक अधिकारी को एक पत्र लिखिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा। माननीय, निवेदन है कि मैं बेसिक विद्यालय
विद्यालय का नाम यहाँ पे डैश डैश कर दिया गया कि कक्षा 5 का छात्र हूँ। यहाँ कक्षा में बालकों के बैठने की व्यवस्था बिल्कुल उचित नहीं है। कक्षाएं कम होने के कारण हमें कभी ऊंची कक्षा के छात्रों के साथ बैठा दिया जाता है तो कभी नीची कक्षा के छात्रों के साथ बैठा दिया जाता है। कभी कभी तो खुले मैदान में भी कक्षा लगाई जाती है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस ओर विशेष ध्यान देकर कक्षा में बैठने की व्यवस्था ठीक करवाने की कृपा करें। सादर प्रार्थी। आप यहाँ पे प्रार्थी लिखकर और यहाँ पे नाम ना लिखें, है ना। पुनर्बलन शब्द से क्या अभिप्राय है, सोदाहरण लिखिए। पुनर्बलन के अंतर्गत वे समस्त क्रियाएं तथा तथ्य आ जाते हैं जिसमें विवश होकर छात्रों को क्रियाएं करनी पड़ती हैं। शिक्षक का आदेश, स्वयं की इच्छा, बड़ों का सम्मान तथा सामाजिक मर्यादा से प्रभावित होकर जो कार्य किए जाते हैं वे समस्त कार्य पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। पुस्तक समर्पण की, तो पुस्तक समर्पण की नहीं होता है, पुस्तक समर्पित की, तो ये आपका सही हो जाता है। उनका रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, तो उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा है, ये हो जाता है ना। सभा में विरोध प्रकट किया गया, सभा में विरोध हुआ तो प्रकट नहीं, विरोध हुआ। फिर मेरे को बाजार जाना है, ये तो ऐसे ही मुझे बाजार जाना है, इस तरह से आप इसको सही कर सकते हैं। यथाविधि, त्रिफला, शीतोष्ण व चक्रधर शब्दों में समास विग्रह करते हुए प्रयुक्त समासों के नाम लिखिए। तो यथाविधि विधि के अनुसार कौन सा है, तो अव्ययीभाव समास है। त्रिफला, 3 फलों का समाहार यानी द्विगु समास, यहाँ पे 3 फल है, संख्या आई है ना। शीतोष्ण, जो शीत में हो, उष्ण, जो उष्ण है, कर्मधारय समास। चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाला तत्पुरुष समास हो जाता है। कविता शिक्षण पर कक्षा 6 के लिए एक संक्षिप्त पाठ योजना बनाइए। ये यहाँ पे है, कविता शिक्षण पर कक्षा 6 के लिए एक संक्षिप्त पाठ योजना बनाइए। इसका हम आपको बता देंगे अभी जब आपका पेपर सॉल्व कराएंगे तो इसमें हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है ना। विसर्ग एवं अनुस्वार की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। विसर्ग कोई स्वतंत्र वर्ण ना होकर वर्णों का चिन्ह होता है जो सदैव स्वर वर्ण के बाद होते हैं, जो रा अथवा सा का रूपांतरण मात्र है। जिस स्वर के बाद विसर्ग का प्रयोग होता है उसी के उच्चारण स्थान से इसे भी उच्चारित किया जाता है। विसर्ग लगा देने से शब्द को बल मिलता है। उदाहरणार्थ विद्यालयः मोहना। अनुस्वार, अनुस्वार स्वतंत्र वर्ण नहीं है, स्वर वर्ण के ऊपर लगा देने वाला बिंदु अनुस्वार यानी एक बिंदु यानी एक ना अनुस्वार, है ना। उदाहरण हंस, वंश, कंत, भंग, रंग आदि। यदि इसका प्रयोग 5 वर्ण अक्षरों के पूर्व होता है तो इसका उच्चारण उसी वर्ग के पंचमी वर्ग की भांति होता है। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का नाम उल्लेख कीजिए। तो नाटक राजश्री, अजातशत्रु, कामना, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजन का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, करुणालय, सज्जन। कबीरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे है सूरदास अथवा कबीरदास का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो सूरदास के बारे में जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म आगरा के निकट रोनकता नामक स्थान पर 1478 ईस्वी में माना जाता है और उनकी मृत्यु का स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान माना जाता है। इन्हें लोग जन्मांध मानते हैं। ये उच्च कोटि के गायक थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन करने वाले के रूप में नियुक्त कर दिया था। इन्होंने जीवन भर श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन किया। रचनाएं सूर सागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी हो जाते हैं। कबीरदास जी के बारे में प्रमाणित तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है कि कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में बनारस में और मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। जनश्रुति के आधार पर इन्हें एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न माना जाता है। उस ब्राह्मणी ने इन्हें लोक
अपवाद के भय से लहर तारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया था, जहां से जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने इन्हें उठा लिया और इनका पालन पोषण किया। बड़े होकर इन्होंने जुलाहे का धंधा अपनाया। जुलाहे का धंधा करते हुए इनके हृदय में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने महात्मा रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ और इन्हें 2 बच्चे हुए, पुत्र कमाल तथा पुत्री कमाली। कबीर मस्तमौला फकीर थे। इन्होंने नाथपंथी अवभूतों, मुल्लाओं तथा पंडितों को उनके बाह्य आडंबरों के लिए फटकारा। उन्होंने हिंदी तथा मुसलमान दोनों को सहयोग का पाठ पढ़ाया। उनके व्यक्तित्व तथा विचारों से प्रभावित होकर उनके सैकड़ों अनुयायी बन गए। रचनाएं कबीर ने विभिन्न उद्देश्य दिए, जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बीजक में संग्रह किया। इनके 3 भाग हैं, यानी इसके 3 भाग हैं। कबीर की साखियां दोहों के रूप में उन्हें सैद्धांतिक उपदेशों और समाज सुधार संबंधी शिक्षा की प्रधानता है। शब्द गए पद, इसमें प्रेम मय भक्ति की अभिव्यक्ति है। रमैनी चौपाई और दोहों के रूप में है। अब देख लेते हैं। पठ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों के रूप में लिखिए पठ का। तो प्रथम पुरुष है एक वचन अपठत, द्विवचन अपठताम, बहुवचन अपठत। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यानी कबीर रहीम कहते हैं कि पानी अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब सूना हो जाता है, अर्थात व्यर्थ हो जाता है। पानी चले जाने से कोई मूल्य नहीं रह जाता, क्योंकि यदि मोती का पानी उसकी आब या कांति चली जाए तो वो बेकार हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य से पानी यानी आत्मसम्मान चला गया तो वह प्रतिष्ठाहीन मनुष्य को 2 कौड़ी का भी नहीं रह जाता। और इसी प्रकार चूने में से पानी जल चला जाता है तो चूना बेकार हो जाता है। यानी यहाँ पे देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पे पानी शब्द कई बार आया है, लेकिन हर बार पानी जो है उसका अर्थ बदल गया है। एक जगह पानी क्या माना गया है, देखिए यहाँ पे कि मोती में जो पानी होता है ना, तो अगर वो चला जाता है तो वो बेकार हो जाता है। और अगर मनुष्य में पानी यानी आत्मसम्मान चला जाता है तो मनुष्य 2 कौड़ी का ही रह जाता, 2 कौड़ी का भी नहीं रहता है, आप इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है ना। और चूने में से पानी जब चला जाता है तो चूना क्या हो जाता है, तो वो बेकार हो जाता है। प्रधानाध्यापक एवं इत्यादि शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। प्रधानाध्यापक, प्रधान प्लस अध्यापक, इत्यादि, इति प्लस आदि। देवनागरी लिपि क्या है? विभिन्न देशों की भाषा तथा लिपि भिन्न भिन्न होती है। हिंदी हमारी कागजी राष्ट्रीय भाषा है, इसकी लिपि देवनागरी लिपि है, अर्थात हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि है। मात्रा किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। व्यंजनों में भिन्न भिन्न उच्चारणों के निमित्त उसके साथ स्वर जोड़े जाते हैं और उस समय स्वर के बदलते हुए रूप को मात्रा कहा जाता है। प्रत्येक स्वर की मात्रा इस प्रकार है। देखिए, छोटा आ तो नहीं, ये छोटा आ है, ये बड़ा आ की मात्रा हो जाती छोटी ई, फिर ये बड़ी ई की मात्रा, ये छोटा ऊ, फिर ये बड़ा ऊ। और ऋण की जब ऐसे लगाते हैं ना, फिर ए की मात्रा ये हो जाती है, आय की मात्रा ये हो जाती है, और ओ की मात्रा इस तरह हो जाती है, और आओ की मात्रा जो आपकी हो जाती है वो कैसी होती है, ऐसी ही तो होती है ना, तो इस तरह से हो जाते हैं। व्यंजन से आप क्या समझते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर्णों की मदद के बिना हो पाता है वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? तो 33 व्यंजन हैं। विषय और शैली के अनुसार निबंध के भेद बताएं। निबंध के भेद हैं विचारात्मक निबंध, भावात्मक, वर्णात्मक, विवरणात्मक, ये सभी हो जाते हैं। कठिन शब्दों का संकलन एवं वाक्य प्रयोग करिए। तो अहर निशम दिन रात, राम अहर निशम पठति, यानी राम दिन रात पढ़ता है। अंतरेण यानी बिना, बिना विद्या अंतरेण नरः पशु अस्ति, यानी बिना विद्या के मनुष्य क्या है, तो पशु के समान है। सारधम यानी साथ, समया सारधम गमिष्यति, यानी वह मेरे साथ जाएगा। अभिता यानी दोनों ओर, विद्यालम अभिता वृक्षा संध, यानी विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। अस्ति यहाँ पे संध यानी अस्ति है ना, है यानी अस्ति।
इस्ततः इधर उधर रमेश इस्ततः भ्रमत यानी रमेश इधर उधर घूमता है। इस्ततः मतलब इधर उधर। स्वस्ति यानी कल्याण, प्रजाभ्या स्वस्त्या प्रजा का कल्याण हो। संप्रतम अब, संप्रतम गीता गासथति अब गीता जाएगी। भृशम बहुत, सीता भृशम विललाप सीता ने बहुत विलाप किया। सत्वरम जल्दी, राम सत्वरम पठम समरति राम जल्दी पाठ याद करता है। परितः चारों ओर, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। ध्रुवम अवश्य, क्रोधा ध्रुवम नाशय भवति क्रोध अवश्य नाश के लिए होता है, क्योंकि क्रोध किस लिए होता है? सिर्फ नाश के लिए होता है और किसी चीज के लिए नहीं होता है। मुहर्मुहा बार बार, मुखरघा मुहर्मः पतति मूर्ख बार बार गिरता है। मृषः झूठा, अहम मृषः न वदामि मैं झूठ नहीं बोलता। पश्यवः अवश्य, क्रोधः ध्रुवम नाश्य भवति क्रोध अवश्य नाश के लिए है। परश्वः वर्षो, अहम परश्वः विद्यालयं न गमिष्यामि मैं परसों विद्यालय नहीं जाऊंगा। अत्र यानी यहाँ, अत्र छात्रा पठन्ति वहाँ छात्रा पढ़ती है। अद्य यानी आज, अहम अद्य पठम न अपठम मैं आज पाठ नहीं पढ़ सका। अत्र यहाँ, तत्र अद्य यानी यहाँ, तत्र नार्यः पूजन्ति तत्र देवताः रमन्ते यहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। संस्कृत श्लोक, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् यानी सभी प्राणी सुखी हों, सभी मानव निरोगी हों, रोगों से दूर हों, समस्त प्राणी कल्याण देखे पाएं और कोई भी दुख का भागी ना हो। ये सेकंड आपकी हो जाती। धन्याना मुत्तम दाक्ष्यम धनामा मुक्तमे श्रुतम लाभानम श्रेया आरोग्यम सुखनम तुष्टि ऋतुमः यानी अन्नों में उत्तम अन्न क्या है, धनों में उत्तम धन क्या है, लाभों में उत्तम लाभ क्या है और सुखों में उत्तम सुख क्या है। यानी धान्य नामुत्तम दाक्ष्यत धाना मुक्त श्रुतम लाभानम श्रेय आरोग्यम सुखाना तुष्टि ऋतुमा। उसके बाद है धान्य मुत्तम किमुत्तम धनाना स्याति किमुत्तम लाभानामुत्तम किम स्याति सुखानम स्याति किमुत्तम यानी अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है, धनों में उत्तम धन शास्त्र है, लाभों में उत्तम लाभ आरोग्य है, सुखों में उत्तम सुख संतोष है। ये यहाँ पे बताया गया है। यानी क्या कह रहे हैं? अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है और धनों में उत्तम धन कौन सा है? जो शास्त्र है, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, उससे बड़ा धन कोई भी नहीं है। आपका जो रुपया पैसा है उसको कोई ले भी सकता है, उसको कोई छीन भी सकता है, कोई चुरा भी सकता है, लेकिन जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है उसको, उसका कोई बंटवारा नहीं है, उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई चुरा नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितना आप खर्च करेंगे उतना आपको ज्यादा प्राप्त होगा। लाभों में उत्तम लाभ आरोग्य है, क्योंकि देखिए आप निरोग्य हैं, आरोग्य हैं, आपके कोई रोग नहीं, तो वो सबसे बड़ा लाभ है। इसीलिए अपने शरीर को बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए, खान पीन पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं है कि जितना हमने कमाया सारा बचा लिया, ऐसा नहीं है। बचाना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कैसी कंडीशन आ जाए, कैसी सिचुएशन आ जाए, तो उसके लिए भी हमें बचा के रखना चाहिए। लेकिन इतना बचाना चाहिए कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे। जब हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं अच्छा, तो अपने शरीर को हम कैसे तंदुरुस्त रख सकते हैं, है ना। और सुखों में उत्तम सुख संतोष है, जो जितना मिल रहा है उतना इनफ है। ये नहीं है कि जो चीज आपको मिल गई है वो अब बेकार है, अब चीज पाने की इच्छा, ये नहीं।
तो जब आप संतोष यानी आपको संतोष होगा तो वो सुख सबसे बड़ा होता है। ऐसे तो मनुष्य कहता है मैं बहुत दुखी। क्यों दुखी है? क्योंकि उनकी जो इच्छा है वो कभी पूरी ही नहीं हो पाती। अगर एक चीज की इच्छा है वो मिल गई, अब दूसरी चीज की इच्छा, दूसरी चीज मिल गई, अब वो ने तीसरी चीज की इच्छा, यानी वो इच्छा का एक समझ लीजिए पूरी एक प्रतिमा बन गई। तो जब ऐसा हो गया तो वो क्यों खुश रह पाएंगे? क्योंकि वो तो हमेशा ही दुखी रहेंगे ना, क्योंकि उनको कोई ना कोई चीज की चाह होनी चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वो चीज अलग की हो गई। लेकिन ये चीज अलग की हो गई कि कोई चीज मिल रही है, नहीं अब उससे ज्यादा हमको मिले, अब नहीं हमको उससे ज्यादा मिले। कभी आप खुश ही नहीं है तो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। ये चीज हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद है आपका मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हितवर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवोत। यानी अभिमान, मानम हित्वा प्रियो भवति, है ना। अभिमान घमंड त्याग कर मानव सबका प्रिय हो जाता है। क्रोध को त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता। कामना त्याग कर मानव धनवान बनता है और लोभ को छोड़कर मनुष्य सुखी बनता है। यानी मानव हितवा प्रियो भवति, क्रोध हितवा न सोचत। क्रोध क्या करता है? कभी भी हित नहीं सोचता। जब भी आपको गुस्सा आएगा तो आपसे कोई ना कोई नुकसान होगा ही, है ना। क्रोध में कोई फायदा नहीं होता है। कामम हितवर्थवान भवति, लोभ हितवा सुखी भवोत। यानी जब लोभ को छोड़कर क्या होता है तो मनुष्य सुखी हो जाता है। माता गुरु तरा भूमि खाद पितुच्चित्तस्य तथा मनः शीघ्रतर वातात चिंता बहुतरी तृणाम। यानी माता भूमि से अधिक भारी होती है और पिता आकाश से भी ऊंचा होता है। मन वायु से भी तेज चलने वाला है। चिंता तिनकों से अधिक जलाने वाली है। क्योंकि क्या होता है कि माता भूमि से भी भारी होती है, क्योंकि हमारी माँ जो है वो क्या होती है, वो हर चीज को सहकर अपने बच्चों को सुख देती है। और पिता आकाश से भी ऊंचा होता है, क्योंकि पिता क्या करते हैं, हर कितनी भी कठिनाई करते नहीं, जैसे टीन पड़ी होती तो वही सबसे ज्यादा गरजता है, टीन ही सबसे ज्यादा बोलती, आवाज करती। क्यों? क्योंकि उसको बहुत चिंता होती है, सभी अपने परिवार की चिंता होती है, सभी कुछ होता है। वो कौन कब किसको किस चीज की नीड है, कौन हमारा बच्चा सुखी है कौन दुखी है, हर एक चीज की चिंता किसको रहती है तो पिता को रहती है कि हमारे बच्चों का क्या होगा, या हमारे घर की ऐसी कंडीशन या जो भी है वो पिता ही सोचते हैं। और मन वायु से भी तेज चलने वाला है। मन क्या होता है तो वो बहुत तेज चलता है। अभी आप बैठे हैं अपने रूम में, है ना, लेकिन मन कहाँ तक हो आता है तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और चिंता तिनकों से भी अधिक जलाने वाली तेज, जैसे तिनका होता है पतला सा, वो कितनी तेज जलता है, और उससे भी तेज कौन जलता है? जो चिंता करता है। तो ये चीज यहाँ पे हो जाती है। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, अमुख स्फुर वक्ता चायो जानति सा पंडिता। यानी बिना पैर वाला है किंतु दूर तक जाता है, साक्षर है किंतु पंडित नहीं है, मुख नहीं है किंतु स्पष्ट बोलने वाला है, जो इसे जानता है वो पंडित तथा ज्ञानी। यानी अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, यानी बिना पैर वाला है किंतु दूर तक जाता है ना, साक्षर है, अक्षरों से युक्त है, लेकिन क्या है, पंडित नहीं है। और अमुख स्फुर वक्ता, मुख नहीं है, मतलब उसके मुंह नहीं है, किंतु यानी चायो जानसि सा पंडिता, किंतु स्पष्ट बोलने वाला जो इसे जानता है वही क्या है, वही ज्ञानी है, यानी पंडित है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट क्लास में आपका हिंदी का जो होगा उसमें आपको जो पेपर है वो सॉल्व कराए जाएंगे। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। और